ये वीडियो पत्रकार आशुतोष नेगी से संबंधित है और इसमें जो राजेश कोली ने इनके खिलाफ शिकायत की है, मैं उसके बारे में आज आपको बताऊंगी कि उनकी जो जाति है उस पर क्या सवाल उठाए गए हैं। अब राजेश सिंह कोली ने वैसे भी कंप्लेंट 29 जुलाई 2022 को दी थी और ये है वो कंप्लेंट। और इस कंप्लेंट के बाद जांच आख्या आई थी पटवारी की, जिसमें पटवारी ने कहा था कि जो आरोप हैं वो उन्होंने सही नहीं पाए। मगर उसके बाद एक मानहानि का नोटिस पत्रकार आशुतोष नेगी ने राजेश सिंह कोली को भेजा था, जिसके जवाब में उनके वकील राजेश सिंह कोली के वकील पूरन सिंह नेगी ने जवाब दिया और इसमें माफी मांगी गई थी उनके व्यवहारी यानी कि राजेश सिंह कोली के द्वारा आशुतोष नेगी से। और अगर मैं आपको दिखाऊं कि इसको अगर आप ठीक से देखें तो यहाँ पर ये माफ़ी मांगी गई है। मगर चलिए, माफ़ी मांगी और यहाँ तो कहानी ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि 3 जनवरी को आशुतोष नेगी को एसएसपी श्वेता चौबे द्वारा बुलवाया गया और 5 जनवरी को एक एफआईआर दर्ज हुई। अब आप कहेंगे एफआईआर तो इसलिए दर्ज हुई क्योंकि हो सकता है कि जो जांच आख्या में आया था वो गलत रहा होगा। तो भाई आप तो इसी कंप्लेंट की बात करेंगे, है ना। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि इसमें जो घटना घटी उसमें नए तथ्य जोड़कर ये वाली कंप्लेंट एक नई आ गई। तो दोनों कंप्लेंट्स को यदि आप देखेंगे तो ये है ओरिजिनल कंप्लेंट और ये है आपकी नई कंप्लेंट। इसमें नए तथ्यों को जोड़कर कंप्लेंट करी गई। अब अगर ये कंप्लेंट करी गई और इसके बाद एफआईआर हो गई और फिर आशुतोष नेगी को उठा लिया गया पुलिस के द्वारा और डीजीपी का बयान आता है जो पूरी तरह से एक राजनीतिक बयान है, जैसे कि कोई भाजपा का प्रवक्ता बोल रहा है। उसके बाद इसमें ज़रूरी है कि हम ये समझें कि आखिर आरोपी कौन है, क्या है। तो इसमें ये बहुत बड़ा सवाल आया है, जिसमें आपको बता दूं कि 22 जनवरी 2024 5 जनवरी को एफआईआर दर्ज होती है नए कंप्लेंट पे और 22 जनवरी 2022 को आशुतोष नेगी और उत्तम सिंह नेगी जो दूसरे आरोपित हैं वो एक पत्र लिखते हैं जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल को, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी पौड़ी गढ़वाल श्वेता चौबे, जिन्होंने उनको बुलाया था, और अपर पुलिस अधीक्षक पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड को। ये है वो पत्र और इसमें विषयक है कि राजेश सिंह राजा कोली का शिल्पकार अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र फर्जी है। और इसमें इसके बाद जिलाधिकारी कार्यालय, ये तो नहीं आप एक्सपेक्ट करेंगे कि एसएसपी श्वेता चौबे इसमें कार्यवाही करे, क्योंकि वहीं से तो एफआईआर दर्ज होके वहीं तो आपको बाईपास करनी है इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि अरेस्ट करना है आशुतोष नेगी को। तो आप इस वाली कंप्लेंट पे कार्रवाई नहीं करती हैं और इसको ये प्रूव नहीं होता कि राजेश सिंह कोली का प्रमाण पत्र फर्जी है या नहीं, और आप उन्हें अरेस्ट करवा लेती हैं। लेकिन अब अगर मैं दूसरे जिनको ये पत्र दिया गया था आशुतोष नेगी और उत्तम सिंह नेगी के द्वारा, यानी कि जिलाधिकारी पौड़ी से, उन्होंने एक पत्र 29/1/2024 को ही उप जिलाधिकारी पौड़ी को ये आदेश भेजा कि इस कंप्लेंट पे जो आशुतोष नेगी और उत्तम सिंह नेगी ने दी है इस पर कार्रवाई करें। और इस पे आप ठीक से देख लीजिए कि 2nd नंबर पे ये है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे, इनको कार्रवाई नहीं करनी थी, इन्होंने नहीं करी। लेकिन अब राजेश सिंह कोली पे बात करते हैं। राजेश सिंह कोली एक अपने आप को एससी बताते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जाति के व्यक्ति, और इसीलिए SC ST एक्ट में मुकदमा होता है। लेकिन इसी बात पर सवाल है कि क्या वे सचमुच में अनुसूचित जाति के हैं। आज मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखूंगी। अलग अलग लोगों ने पत्र लिखे थे शासन में, उसके बाद इसमें क्या हुआ, और चंद्रचूड़ जी जो आज CJI हैं, वो जब उत्तर प्रदेश के
चीफ जस्टिस थे, तब उन्होंने एक पीआईएल में क्या ऑर्डर दिया वो भी बताऊंगी। अब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में अनुसूचित जातियां जो हैं वो दी गई हैं। तो जो लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट्स हैं, ये आप देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, और इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 में जो शेड्यूल है उसमें अगर मैं पार्ट 24 में आती हूँ जो उत्तराखंड से संबंधित है, तो आप देखते हैं 64 नंबर पर ये है शिल्पकार। आप देख सकते हैं शिल्पकार। तो इसका क्या मतलब हुआ? राजेश सिंह कोहली अपने आप को क्या बताते हैं? अब राजेश सिंह कोहली का प्रमाण पत्र फर्जी क्यों बताया जाता है? क्योंकि वो अपने आप को कोहली बता रहे हैं। तो क्या कोहली उपजाति यहां पे दी गई है? उपजाति नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जातियां हैं, ये समूह है। तो इसके बारे में एक पत्र, बहुत पुरानी कहानी हो गई, अब 18 जनवरी 2016 को डॉक्टर भूपिंदर कौर औलख, जो उस वक्त सचिव थी उत्तराखंड शासन में, उन्होंने पत्र लिखा वाई के बंसल शोध अधिकारी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को, और 18 जनवरी 2016 को उन्होंने कहा कि जो संविधान की अनुसूचित जातियों का आदेश 1950 का भाग 24 का क्रमांक 64, आप समझ गए, शिल्पकार जाति अधिसूचित है। इन्होंने कहा परंतु शिल्पकार जाति स्वयं में कोई जाति नहीं है, अपितु विभिन्न जातियों का एक समूह है। ये उत्तराखंड सरकार में सचिव कह रही हैं कि क्योंकि शिल्पकार एक जाति नहीं, एक समूह है, और इसमें कई जातियां आती हैं, इसलिए आदेश 1950 में शिल्पकार जातियों की उपजातियों का उल्लेख न होने से उक्त जातियों हेतु जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने में उत्पन्न हो रही व्यवहारिक कठिनाइयों एवं भ्रांतियों को दूर करने हेतु शिल्पकार जाति में सम्मिलित उपजातियों को स्पष्ट करने हेतु अधिसूचना जारी करी गई उत्तराखंड की सरकार के द्वारा। और ये अधिसूचनाएं 16 दिसंबर 2013 को, 30 जनवरी 2014 को और 21 फरवरी 2014 को निर्गत की गई। अब इसमें आगे उन्होंने लिखा है कि ये जो पूरा का पूरा है, अनुसूचित जाति में सम्मिलित किए जाने का क्षेत्राधिकार भारत सरकार को प्राप्त है। तो राज्य सरकार के संज्ञान में यह तथ्य भी है कि किसी को भी अनुसूचित जाति में सम्मिलित किए जाने का क्षेत्राधिकार या डोमेन भारत सरकार को प्राप्त है, ना कि राज्य सरकार को। तो इन्होंने लिखा उपरोक्त परिस्थितियों में क्योंकि ये दिक्कतें आ रही हैं, राज्य सरकार माननीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से मार्गदर्शन और परामर्श की अपेक्षा करती है। कृपया अपना बहुमूल्य मार्गदर्शन एवं परामर्श राज्य सरकार को प्रदान करने का कष्ट करें, जिससे प्रकरण का संविधान सम्मत निस्तारण किया जा सके। अब इनको पत्र का जवाब मिलता है अगले महीने 16 फरवरी 2016 को, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से आता है, कन्हैया लाल निदेशक के द्वारा हस्ताक्षरित। इसमें कहा जाता है कि ये एक नीतिगत प्रकरण है, जो आपने प्रश्न उठाया, किसी भी जाति को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किए जाने और अनुसूचित जातियों की सूची में किसी भी प्रकार का संशोधन, मॉडिफिकेशन किए जाने का विषय भारत सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है। आगे यह पाया गया कि राज्य सरकार ने अपने जियो शासन आदेश दिनांक 16/12/2013, 30 जनवरी 2014, 21 फरवरी 2014 के तहत शिल्पकार के उपजातियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी किए जाने संबंधित आदेश निर्गत किए हैं। वो भारत सरकार नोडल मंत्रालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की बिना सलाह अनुमति के जारी किया गया है, जो कि न्यायोचित प्रतीत नहीं होता। इसलिए आप भारत सरकार के नोडल अधिकारी से सलाह करें। यानी कि ये साफ कह दिया गया कि आपने जो जियो पास करे हैं तीनों, ये उपजातियों को जोड़ने के लिए वो सही नहीं है, वो न्यायोचित नहीं है। इसके अलावा एक और व्यक्ति सुश्री शांति वीए प्रभाकर संगीत, इन्होंने एक पत्र इसी के बारे में लिखा था सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को 4
अप्रैल 2019। ये 2016 का मैंने आपको बताया, अब हम आ जाते हैं 2019 में। और इसमें जवाब दिया हरिओम जी, अवर सचिव भारत सरकार ने प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड सरकार को, और विषय था गैर अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी करने की शिकायत संबंधित, कि जो अनुसूचित जाति का नहीं है उसे अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र दिए जाने के बारे में। और इसमें आगे बताया गया कि आरोप लगाया गया है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा अधिकार क्षेत्र से बाहर जाते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग का मतलब है ओबीसी के लोहार, वडई, सुनार, ताम्रकार, टमटा इत्यादि जातियों को अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित शिल्पकार जाति के अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं, जबकि उपरोक्त जातियों उत्तराखंड राज्य की अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित नहीं है। तो ये कहा गया था इस शिकायत में कि जो ओबीसी वर्ग के लोहार, वडई, सोनार, ताम्रकार, टमटा वगैरह, इनको जो ओबीसी के हैं इनको शिल्पकार में डालकर शेड्यूल्ड कास्ट का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। तो इसमें जवाब में ये कहा गया, इस संबंध में ये कहना है कि उत्तराखंड की शिल्पकार जाति संविधान अनुसूचित जातियों आदेश 1950 यथा संशोधित, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि ये है संविधान में जो दे रखा है, और ये 64 नंबर पर जैसा कि आप देख सकते हैं शिल्पकार जाति है। तो इसके बारे में उन्होंने कहा कि क्रम संख्या 64 पर अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित है शिल्पकार जाति, जिसके साथ किसी अन्य जाति का उल्लेख नहीं है। चूंकि अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र जारी करने एवं सत्यापित करने का कार्य संबंधित राज्य सरकार संघ शासित क्षेत्र प्रशासन के कार्य क्षेत्र में आता है, अतः राज्य सरकार अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र जारी करते समय यह सुनिश्चित करे कि अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र अधिसूचित जाति को ही जारी किए जाए। आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही कर वस्तुस्थिति से प्रत्यावेदनकर्ता को सूचित करते हुए इस मंत्रालय को भी कृत कार्यवाही से अवगत कराएं। अब इसके बाद नवंबर 4, 2019 का पत्र जो जिलाधिकारी गढ़वाल के द्वारा सचिव उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अल्पसंख्यक कल्याण भवन शहीद भगत सिंह कॉलोनी डालनवाला को लिखा गया। धीरज सिंह गर्ब्याल जिलाधिकारी गढ़वाल थे, उन्होंने लिखा, और इसमें भी उन्होंने कहा कि इसमें इस चीज़ को साफ करा जाए कि ये जो पूरा का पूरा सोनार, ताम्रकार, टमटा वगैरह पिछड़ी जातियां हैं, इनके बारे में भी बताया जाए कि क्या इनको जाति प्रमाण पत्र निर्गत किए जा रहे हैं। तो मैं पढ़कर सुनाती हूँ कि इन्होंने कहा, इसी प्रकार अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी हेतु उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 के तहत 23 मार्च 1994 तथा उसके पश्चात निर्गत अधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट पिछड़ी जातियों वर्गों के व्यक्तियों को ही अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र बाद जांचोपरांत निर्गत किए जा रहे हैं। बढ़ई, लोहार, सोनार, ताम्रकार, टमटा आदि पिछड़ी जातियों के नियम अनुसार पिछड़ी जाति प्रमाण पत्र निर्गत किए जा रहे हैं। पिछड़ी जाति मतलब ओबीसी। साथ ही अन्य जातियों को समुचित साक्ष्य बाद जांच उपरांत पत्र अधिसूचित जाति के व्यक्तियों को नियमानुसार जाति प्रमाण पत्र निर्गत किए जा रहे हैं। तो इस समय में शासन प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है। अगर इसमें हम बात करते हैं कोली जाति की, तो कोल एक जाति है जो उत्तर प्रदेश की लिस्ट में है, लेकिन शिल्पकार के आगे नहीं है, और उत्तराखंड की लिस्ट में जो ओबीसी हैं क्या उनको शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट मिल रहा है, ये कहा गया है। अब मैं आपको एक ऑर्डर दिखा रही हूं, और इस ऑर्डर को अगर आप ठीक से देखेंगे तो इस ऑर्डर में देखिए कि ये किसका ऑर्डर है, और ये ऑर्डर है चीफ जस्टिस के कोर्ट का पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नंबर 25452 ऑफ 2015। पेटिशनर है महासती अनुसुईया कोरी ग्रामीण जल कल्याण समिति
and another versus Union of India through Principal Secretary and 5 others. इसमें जस्टिसेस हैं ऑनरेबल डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस और ऑनरेबल मनोज कुमार गुप्ता जस्टिस। अब इसमें क्योंकि ये पत्र इनके सामने आया, ये पिटिशन इनके सामने आई, तो इसमें इस रिट पिटिशन में कहा गया, और क्या कहा पिटिशनर ने, इन्होंने कहा दो चीजें कही। Directing the respondents to issue order in view of Scheduled Caste and Scheduled Tribes Orders Amendment Act 1976 and declare Kori and Koli class of people to be the same which falls under Scheduled Caste category, कि कोली कैटेगरी को आप शेड्यूल कास्ट में डालिए। इशू रेट ऑर्डर ऑफ डायरेक्ट, फिर से इसमें बोला गया डायरेक्टिंग रिस्पोंडेंट्स यानी कि स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश को आप डायरेक्ट करिए कि वे शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट कोली समाज के लोगों को उत्तर प्रदेश में दिया जाए। और हम क्योंकि उत्तर प्रदेश से बने हैं इसीलिए आपने उत्तर प्रदेश का नाम बार बार सुना है। इसमें लिखा क्या गया है, देखिए इसको ठीक से। द पिटिशन इज थॉरली मिसकंसीव्ड, मतलब ये गलत तरीके का पिटिशन है। और पोजीशन इन लॉ इज वेल सेटल्ड। द पावर टू डेजिग्नेट अ कास्ट एज अ शेड्यूल्ड कास्ट इज conferred upon by the President by Article 341(1). Parliament in Clause 2 is empowered to include or exclude from the list of scheduled castes. The High Court, in the exercise of its jurisdiction under Article 226, cannot direct that a particular caste is the same as another caste. यह हाई कोर्ट के हाथ में नहीं है कि वो एक कास्ट को दूसरे कास्ट के बराबर बता सके। The power to declare a caste as a scheduled caste is exclusively vested in the Parliament in Clause 2 of Article 341 of the Constitution. Hence, the writ petition is misconceived. It is accordingly dismissed. और इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को खारिज कर दिया गया, ये मानते हुए कि जो कोरी और कोली क्लास के लिए कहा जा रहा था कि आप उनको शेड्यूल कास्ट में और शेड्यूल ट्राइब में डाल दीजिए, वो उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है, ये पार्लियामेंट कर सकता है और ये प्रेसिडेंट कर सकते हैं। तो ये मामले में ये बात साफ हो गई कि जो शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट है अगर वो किसी को दिया जाएगा तो पहली बात कोई उपजाति होगी और उपजाति में आप नाम अपने आप नहीं डाल सकते और ओबीसी वालों का आप नाम शेड्यूल कास्ट में डाल के नहीं डाल सकते। और बार बार बात करी जा रही थी कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए लिस्ट जो 24 नंबर का है उसका 64 नंबर शिल्पकार, और हमारे तमाम अधिकारियों ने बाकायदा केंद्र सरकार से इसमें कॉरेस्पॉन्डेंस किया और इसमें मैंने आपको चीफ जस्टिस की कोर्ट का एक ऑर्डर भी दिखाया है जिसमें ये कहा गया कि हाई कोर्ट जो है वो ये डिसाइड नहीं कर सकता कि कोरी और कोली को आप शेड्यूल कास्ट बताएं। दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि जो ओबीसी के हैं उनको आप शेड्यूल कास्ट में भी नहीं डाल सकते। तो अब राजेश सिंह कोली जी शेड्यूल्ड कास्ट के हैं या नहीं, पहला सवाल। दूसरा, शेड्यूल कास्ट ओबीसी से बन सकता है या नहीं, तीसरा सवाल। ये पूरे मैटर में आशुतोष नेगी और उत्तम सिंह नेगी ने कंप्लेंट दी थी, क्या उसकी जांच पूरी हो गई, क्या उसमें ये तथ्य पाया गया पुलिस के द्वारा और खास करके वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे के द्वारा कि कोली जो है वो एससी के हैं और इसलिए SC ST एक्ट के तहत ये मुकदमा किया जाएगा। और एक और सवाल मेरा कि जो कंप्लेंट 29 जुलाई 2022 को दी गई उस पे कंप्लेंट करने के बजाय ऐसा क्यों है कि ये नई कंप्लेंट लिखवाई गई और उस पर FIR दर्ज करी गई। किसी को कोर्ट जाकर 156(3) में मुकदमा दर्ज नहीं करवाना पड़ा, पुलिस अचानक जागी और उन्होंने कंप्लेंट करी और FIR दर्ज करी। पुलिस ने FIR दर्ज करी, कंप्लेंट तो राजेश सिंह कोहली ने करी और उसके बाद आशुतोष नेगी को उठा लिया गया। मगर यहाँ पर एक और आपको मज़ेदार बात बता देती हूँ कि
इस वक्त ना केवल ये इंक्वायरी पेंडिंग है, 2 रिट पिटिशन है जो इस वक्त पेंडिंग है माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष नैनीताल में। एक है, और ये दोनों ही एफआईआर होने के बाद करेगी, 210/2024 जो 1 मार्च 2024 को दाखिल करी गई जस्टिस पंकज पुरोहित जी के अदालत में, और उन्होंने लिस्ट किया है 1 अप्रैल 2024 को इसको। और इसमें जो न्यायाधीश महोदय हैं उनके द्वारा राजेश कोहली को, जो रिस्पोंडेंट नंबर 3 है, नोटिस इशू किया। एक और भी मामला है जो उत्तम नेगी और अंकित बिष्ट ने रिट पिटिशन दाखिल की गई है, उनके द्वारा की गई है। इसमें अभी कुछ हुआ नहीं है, मगर कुछ और तथ्य भी बताऊंगी इस केस के बारे में अपनी अगली वीडियो में। वीडियोस लगातार देखिएगा। अब आप तय करिए कि राजेश कोहली के ऊपर जो आरोप है कि वो SC ST एक्ट का मुकदमा दर्ज करवा ही नहीं सकता क्योंकि उसका SC सर्टिफिकेट जो है वही फर्जी है, उस पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट अवश्य करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आने वाले समय में और भी नए तथ्य अंकिता भंडारी केस में आपके समक्ष लेकर आऊँगी।